मम्मी की रोटी गोल गोल। एक दिन आलू भाई दोनों बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। पापा आलू खबर देख रहे थे जब अचानक से मम्मी आलू आई और बोली, क्यों ना हम शुरू करें गोल गोल रोटी पहियों पर। कमाल की योजना है मम्मी। पापा आप क्या बोलते हो? हाँ क्यों नहीं, हम शुरू करेंगे। तो इसी प्रकार आलू परिवार ने नया कारोबार रोटी पहियों पर शुरू करने का निर्णय लिया और तुरंत तैयारी में लग गए। इसी बीच बैंगन आया और पूछा, हे टिंकू, जरा मुझे दिखाओ ये रोटी कैसे बनाते हैं। पहले थोड़ा आटा लो, उसमें डालो नमक और घी, सबको एक कटोरी में अच्छे से मिला लो। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालो और जब तक ये मुलायम ना बन जाए इसको गूंदते रहना। हाँ, फिर इस गूंदे हुए आटे को बाजू में रखना तकरीबन 25 मिनट तक। अब इस आटा को 10 से 12 गोल गोल हिस्सों में बांट लो। अब बेलन से इनको इस तरह बेलना जब तक ये गोल पतला चक्र जैसे बन जाए। अब तवे को करो गरम और दोनों तरफ से रोटी को अच्छे से पकाओ। गरम गरम गोल रोटी तैयार होकर बैंगन उसको खाकर बोला, मजेदार। इसी दौरान भिंडी भी उधर आ पहुंची और पूछने लगी, वैसे रोटी हमेशा गोल क्यों होती है, कोई और शक्ल क्यों नहीं? क्योंकि मम्मी की रोटी गोल गोल, रुपयों के पैसे गोल गोल, मम्मी की बिंदिया गोल गोल, पापा का चश्मा गोल गोल, भिंडी की छतरी भी गोल गोल। वाह वाह, तो इसीलिए रोटी गोल गोल। एक अनोखे गांव में रहते थे एक खुश मोटे मोटे आलूओं का परिवार। परिवार में थे 4 सदस्य, मम्मी आलू, डैडी आलू और 2 भाई टिंकू चिंकू। डैडी आलू पढ़ाने जाते थे और मम्मी आलू जड़ी बूटियों की दवाई बनाती थी। टिंकू चिंकू का ख्याल भी रखती थी। टिंकू चिंकू रोज साथ साथ खेलते और जब जरूरत तब किसी की भी सहायता करते थे। जब तक वे घर वापस आते देर हो जाती थी और मम्मी आलू चिंतित हो जाती। एक दिन टिंकू चिंकू खेलने निकले। जल्दी थकावट की वजह से एक सब्जी की टोकरी में गिर पड़े। एक बड़ा बैंगन जो पहले से ही टोकरी में था, उन दोनों को टोकरी से बाहर निकाल फेंक दिया। ये टोकरी केवल बैंगनों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। टिंकू और चिंकू जमीन पे पड़े रोने लगे क्योंकि बैंगन ने उनको निकाल फेंका। हमें नहीं पता था कि ये टोकरी आपकी है। हा हा हा, तुम्हें क्या पता? क्या तुम मुझ जैसे लंबे हो ये सब जानने के लिए? शो शो, जाओ यहाँ से, कोई और जगह ढूंढ लो। टिंकू अपना हाथ दो जरा। हाँ हाँ, ये लो मेरा हाथ। बैंगन और भिंडी दोनों ने टिंकू और चिंकू की मदद नहीं की। टिंकू चिंकू दोनों रोते रोते घर वापस आए। मम्मी आलू ने दोनों को रोते हुए देखकर पूछा कि हुआ क्या। टिंकू चिंकू ने मम्मी को सारी घटना सुनाई।
मम्मी आलू ने सब्र से सब कुछ सुना, उन दोनों को मनाया और फिर सुला दिया। अगले दिन टिंकू और चिंकू फिर से खेलने बाहर गए। वे देखना चाहते थे कि वो बैंगन उस टोकरी में अब था या नहीं। अंदर झांक के देखा तो टोकरी में कोई नहीं था, पर उनको किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। टोकरी के पीछे देखा तो बैंगन वहां बैठे अकेला रो रहा था। बैंगन भाई, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? हम तुम्हारी सहायता करेंगे, बस बोलो कि क्या हुआ। मेरी मैया बीमार है और मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, इसीलिए रो रहा हूँ। फिर दोनों आलुओं ने बैंगन के साथ उसके घर गए और उनको बीमार बैंगन की माँ को देखकर बुरा लगा। टिंकू बैंगन की मम्मी का ख्याल रख रहा था और इसी बीच चिंकू अपने घर वापस गया। और उनके लिए एक उचित दवाई लाई। उस दवाई से बैंगन की माँ को बहुत फर्क हुई। बैंगन हैरान था कि कैसे टिंकू और चिंकू ने उसकी मदद की। बैंगन के इतना रूखा होने के बावजूद भी दोनों आलू भाइयों ने उसको मेहरबानी दिखाई। उस दिन से बैंगन ने अपना रवैया बदला और अपने दोस्तों को भी यही सिखाया। जल्द सब सब्जी टिंकू और चिंकू की तरह उपकारी बन गए। एक बार होली के त्योहार पर आलू भाइयों ने अपने साथ पिचकारियां और रंग लिए। और बैंगन के पास गए। आलू भाइयों ने बैंगन पे पिचकारियां चलाई और खूब रंग फेंका, जो टोकरी में बड़े आराम से सो रहा था। बैंगन जाग गया और गुस्से से दोनों की ओर देखा। अब बैंगन को भी उन पर रंग डालना था, तो वो झट से उठ गया और उनको भगाने लगा, हाथ में पिचकारी लिए हुए। तेरी मेरी लड़ाई, वो सब छोड़ के गले मिले। तीनों दोस्त एक दूसरे पर रंग डालकर बड़े मजे ले रहे थे। फिर तीनों मिलकर भिंडी के पास गए। चोरी छुपे तीनों एक दूसरे पे चढ़कर भिंडी को भी अब रंग बिरंगा बना दिया। एक सेकंड, रुको, मैं भी खेलूंगा। एक मिनट। रंगीन भिंडी पीछे मुड़कर बोली, हे, हैप्पी होली दोस्तों, मुझे भी तुम लोगों के साथ खेलना है। ये आओ साथ खेलें। पर हमारे पास केवल 4 रंग हैं। कोई बात नहीं, इन 4 रंगों को मिलाकर हम 3 और रंग बना सकते हैं। पर कैसे? हमें बस लाल रंग को लेकर बाकी रंग सफेद, पीला और नीला के साथ अलग अलग मिलाना है। ये देखो, लाल और सफेद बन गया गुलाबी। लाल और पीला बन गया नारंगी। और लाल और नीला बन गया बैंगनी। वाह, कमाल है। चलो अब इन रंगों के साथ खूब मजे करेंगे। लगता है तुम सब लोग बड़े मजे कर रहे हो। वैसे तुमको पता है क्या कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? हाँ, होली
जिसको हम रंगों का त्योहार कहते हैं, पूर्णिमा के समय पर मनाया जाता है। कई प्रकार के रंग और पानी एक दूसरे पर डालते हैं। गाना बैंड बाजा के साथ साथ जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हाँ, और होली के रंग फूलों से बनाए जाते हैं जो कुदरती है और हमारी त्वचा को भी हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि इसमें कोई रसायन नहीं है। होली के त्योहार के पीछे एक कहानी है। एक अभिमानी महाराजा हिरण्यकशिपु की। उनकी अनोखी शक्तियों के कारण उनको यह भ्रम था कि वही भगवान है। सबके ऊपर जोर डालते थे कि उन्हीं की पूजा की जाए। हालांकि महाराजा के खुद का पुत्र प्रहलाद इस बात के विरुद्ध था। फिर प्रहलादा की बुआ होलिका ने उसको छल से अपने साथ चिता में बिठा लिया, दंड के रूप में महाराज के विरुद्ध जाने पर। होलिका ने सुरक्षात्मक दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, परंतु आग के जलते ही दुपट्टा प्रहलादा पे लिपट गया और होलिका उस आग में जलकर नाश हो गई। उसी समय विष्णु भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का भी अंत कर दिया। होलिका को जलाने वाली आग हिरण्यकशिपु पर प्रहलादा की और बुराई पर अच्छाई की प्रतीकात्मक जीत की याद दिलाता है। हाँ, और होली के त्योहार पर सब लोग रंगीन पानी में भीगकर राधा और कृष्ण भगवान का अमर प्रेम के जश्न को भी मनाते हैं। वाह, होली के पीछे इतनी बड़ी कहानी। केवल यही नहीं, होली सजीवता और तीव्रता का त्योहार भी है। यह एक बहुत रमणीय त्योहार है। यह क्षमा का दिन है, दोस्ती का दिन है और समानता का दिन। आप सबको होली की शुभकामनाएं। और आगे के वीडियोस को पहले देखने के लिए नीचे के बेल आइकॉन को क्लिक करें।